की पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो जूनियर डॉक्टर्स जो ममता सरकार से बातचीत के बाद मान गए थे और कुछ वक्त के लिए उन्होंने ये टाल दिया था कि वो आमरण अनशन पर नहीं बैठेंगे। हालांकि उनकी तरफ से साफ कह दिया गया था कि जब तक सभी मांगों को नहीं माना जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा और इसी कड़ी में एक बार फिर से वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब क्या रुख है डॉक्टर्स का, रिपोर्ट में देखिए। एटलीस्ट जस्टिस मिले और मुझे एक और बहन को ना देखना पड़े कि वो भी इसी तरह बलात्कार या खून का शिकार हो। पहले हुआ जोरदार प्रदर्शन, अब आमरण अनशन पर डॉक्टर्स। फिर बढ़ गई दीदी की टेंशन, क्या अनशन से होगी मांगे पूरी? कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सरकार के वादा खिलाफी और उनकी मांगों के नहीं माने जाने के बाद इस बार डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि ममता सरकार ने भरोसा तो दिया था लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये डॉक्टर्स धर्मतला में डोरिना क्रॉसिंग के पास धरने पर बैठ गए हैं। उस दिन हमारी जो बहन है, जो हमारी कोवर्कर है, उनको बहुत ही लाचार अवस्था में उनका रेप बलात्कार हुआ था, फिर उनका कत्ल कर दिया गया था। लाचार अवस्था क्यों? जो भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी 5 दफा डिमांड कर रहे हैं हम, उन सब का जो भी जिम्मेदार है वो उसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाली थी। वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था उसी की वजह से उनका मुंह बंद कर दिया गया था। उनका जो भी ये मोटिव है अभी तक सीबीआई सामने नहीं ला पाया है। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों ने पारदर्शिता के लिए धरना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। फिलहाल 6 जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठेंगे, बाकी काम पर जाएंगे लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। डॉक्टरों की माने तो आगे और भी डॉक्टर्स उनके साथ जुड़ेंगे। डॉक्टरों के अनशन ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। पिछली बार तो ममता दीदी की मिन्नतों के बाद ये डॉक्टर्स काम पर लौट आए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि डॉक्टर्स आसानी से मानेंगे। ऐसे में अगर इस आंदोलन में डॉक्टर्स और जुड़ते गए तो बंगाल में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है और इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को रायबरेली जेल में किया गया शिफ्ट। पुलिस ने गुपचुप तरीके से एम्बुलेंस के जरिए रायबरेली जेल में किया शिफ्ट। बलिया में ग्राहक से होटल कर्मियों ने मारपीट की, ग्राहक के सिर में आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेखौफ दबंगों ने की आधी रात में फायरिंग। तीनों दबंग फायरिंग करते कैमरे में हुए कैद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में जनरल स्टोर में हथियारों के बल पर लूट। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बाघ और तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 13 साल के बच्चे को बनाया अपना शिकार। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आलिशान होटल में भीषण ब्लास्ट। ब्लास्ट में 1 की मौत, 7 लोग जख्मी। गैस की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्मी बेस वर्कशॉप में हुआ बड़ा हादसा। कर्मचारी पर गिरा बोफोर्स तोप का भारी भरकम हिस्सा। हादसे में कर्मचारी की मौत। आर्मी बेस वर्कशॉप प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश। भुवनेश्वर में रासायनिक कारखाने में गैस रिसाव, मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों की सतर्कता के बाद बड़ा हादसा टला। टिहरी में आईटीबीपी जवानों से भरी बस पलट गई। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर हुआ यह हादसा। हादसे में 7 जवान जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 बक्सों में 1 किलो से ज्यादा सोना जब्त। 63 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त। 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया।
जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में आईडी ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। ये पूरी खबर आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र घरोटा से गुजर रही निर्माणाधीन रिंग रोड में सुरक्षा बलों ने आतंकी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। समय रहते आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को बरामद किया। इस आईडी को एक टिफिन में छिपाकर सड़क किनारे झाड़ियों में रखा गया था। बम निरोधक दस्ते की मदद से सुरक्षा बलों ने इस आईडी को निष्क्रिय कर दिया। आईडी मिलने के बाद रिंग रोड में सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन वहां से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। लगातार जहां आतंकी गतिविधियां हो रही है उसके साथ साथ लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि एक बड़े आतंकी अटैक को जो है वो टाल दिया गया। कहा जा रहा है कि एक बार फिर सुरक्षा बल घरोटा में तलाशी अभियान चलाएंगे और मतगणना से पहले दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देंगे।